आज का मेन टारगेट ये देखो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन, जो कि तुम देख चुके होगे, E इक्वल्स टू माइनस dV/dr। इसके ऊपर बात होनी है। मेन दो टॉपिक आज होने हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसी में ज़्यादा क्वेश्चन डाल दिए हैं। एनसीईआरटी का आज अगर नंबर आया तो ठीक, नहीं तो अगली क्लास में आ जाएगा। टेस्ट का सिलेबस देख लीजिए। टेस्ट के सिलेबस में टेस्ट का सिलेबस लिख लो। टेस्ट का सिलेबस लिख लो। जो टेस्ट है 2 तारीख को, उसका सिलेबस देख लीजिए। एक तो उसमें 1D मोशन आएगा पूरा। 1D मोशन के बाद उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा। 1D मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन नहीं आ रहा है तो काइनेमेटिक्स के तो ये 2 सेक्शन है, 1D और प्रोजेक्टाइल, प्लस इलेक्ट्रो से कहाँ कहाँ रहेगा देखिए। पहला तो उसमें फ्लक्स रहेगा और गॉस लॉ। फ्लक्स गॉस लॉ ऑफ कोर्स इसके एप्लीकेशन होंगे उसमें। और दूसरा पोटेंशियल पूरा, पोटेंशियल एनर्जी पूरा पोटेंशियल का जो सेक्शन है, मतलब उसमें डाइपोल वाला सेक्शन नहीं रहेगा। जो डाइपोल है ये सेक्शन नहीं रहेगा। तो ये इसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस है। ये सिलेबस डाइपोल नहीं है, इधर रिलेटिव नहीं है, तो इसको आप तैयार करिए। इसको आप तैयार कर सकते हैं तरीके से। ये टेस्ट है, टेस्ट 2 को, 2 कौन सा आएगा, जून आएगा, जून 2025। दिस विल बी द टेस्ट सिलेबस। चलो अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये भी बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन का ही पार्ट है, एकदम से मेनली वही है, एनर्जी कंजर्वेशन ही है। इसको समझने के लिए तरीके से देखो क्या हो रहा है। क्या करा है हमने, इसमें हमारे पास एक चार्ज, बड़ा सा चार्ज, माना ये कैपिटल क्यू चार्ज है और इसको तुमने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, ये हिल नहीं सकता। कैपिटल क्यू चार्ज है जो फिक्स है, वो हिल नहीं सकता। अच्छा, अब जरा सोच के देखो, अगर ये हिल नहीं सकता और किसी छोटे चार्ज क्यू को जब इसके पास लाओगे, अब कॉमन सेंस की बात है, जब ये पास आ रहा होगा तो इसका अगर तुमने इधर इसको मोशन कराया, अच्छा, लेकिन इस क्यू की स्थिति देखो, इस क्यू पे अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने के कारण जो कि मोशन के अगेंस्ट है, इसकी जो स्पीड है वो टाइम के साथ कम होगी। इसकी स्पीड टाइम के साथ कम होगी। अच्छा, स्पीड टाइम के साथ कम होने को हम कह सकते हैं कि ये रिटार्ड होता रहेगा, ये रिटार्ड होगा। अच्छा, रिटार्ड होगा मतलब धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होगी, तो पक्का एक समय आएगा जब इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। अब जरा सोचो, ये छोटा वाला क्यू इस बड़े क्यू के बहुत पास तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि इस बड़े वाले क्यू का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस बड़े वाले क्यू का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के बाद से इसका रिपल्सन बहुत जोरदार होगा, तो इसके बहुत करीब ही आएगा, पूरा इसको छू नहीं पाएगा। तो अब जरा सोचो, जब ये छोटा क्यू यहाँ पे पहुंचेगा, इसके इधर ये जा नहीं पाया, तो यहाँ पे ये रेस्ट पे आएगा, लेकिन पूरी जिंदगी रेस्ट पे नहीं रहेगा। यहाँ से रिपल्सन शुरू हो जाएगा, तो तुम यहाँ कहोगे रेस्ट फॉर अ मोमेंट,
थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे आएगा। पहले यहाँ पे था, माना पहले इन्फानाइट पे था, बाद में इतनी दूर आ गया, अच्छा बहुत करीब, अब इससे करीब ये जा नहीं पाएगा, तो इसी दूरी को r0 बोलते हैं, और यही r0 कहलाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसके करीब ये जा नहीं पाया, किसने रोका, किसने रोका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने रोका, जो इसके अगेंस्ट काम कर रहा था। ये तो इसकी बेसिक कहानी, ये इसकी बेसिक कहानी। अब इसी चीज को थोड़ा सा डिराइव कर लेते हैं तो बात बेहतर समझ में आएगी। चलो कैसे डिराइव कर रहे हैं समझिएगा। हमने यहाँ पे ही मान लो ऐसा, इस जगह पे एक बड़ा सा चार्ज Q है, और इस बड़े से चार्ज Q को हमने फिक्स कर दिया। ये बिल्कुल फिक्स है, ये अपनी जगह से नहीं हिल रहा। अच्छा, और शुरुआत के दिनों में इनफाइनाइट दूरी से, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी शुरुआत में इनफाइनाइट थी, और इनफाइनाइट से एक छोटे चार्ज Q को, इस छोटे चार्ज Q को प्रोजेक्ट किया गया है इसके तरफ किसी वेलोसिटी v से। ये शुरुआत की कंडीशन है। इस छोटे चार्ज का मास मान लीजिए m है। अब ये शुरुआत में इनफाइनाइट पे है, ये शुरुआत में इनफाइनाइट पे है, इसका ध्यान दीजिएगा। और ये इसकी जो पोजीशन है, इसको आपने कहा इनिशियल पोजीशन। अब बात क्लियर है, ये धीरे धीरे पास आएगा, और आप जानते हैं पास आते आते इसमें रिटार्ड होगा, और रिटार्ड होते होते एक समय आएगा जब ये इतना दूर यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो ये कंडीशन जो होगी, ये फाइनल कंडीशन होगी, और फाइनल यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हुई है, माना इस दूरी का नाम हमने दे दिया r0। r0 से ज्यादा करीब पहुंच नहीं पाया, तो इनिशियली ये था, छोटू था इनिशियली इनफाइनाइट पे, और फाइनली r0 दूरी पे आ गया। इस समय में इसकी स्पीड कम होती रही, और ये जो फाइनल जो इसकी पोजीशन रही है Q0 पे, उस मोमेंट पे इसकी स्पीड 0 रही है, 0। हाँ, ये बड़ा वाला जो Q है, ये तो पूरी जिंदगी 0 पर है, इसकी तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। आओ इसी सिचुएशन को हम समझते हैं। ब्लैक कलर से इनिशियल दिखाया है, रेड कलर से फाइनल दिखाया है, ताकि कोई कंफ्यूजन रहे ही नहीं। अब ब्लू कलर से देखते हैं, समझना। यहाँ पे जो फोर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो फोर्स लग रहे हैं, वो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा। यानी कि जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं वो होते हैं कंजर्वेटिव नेचर के। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आराम से लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आराम से लगा सकते हैं। कब लगाएंगे? इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पे लगाएंगे। हमारे पास दो बॉडी है, दोनों के लिए सोचना है। अब जरा मैं लिखता हूं, देखना। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सिचुएशन की प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल सिचुएशन की इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल सिचुएशन की प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल सिचुएशन की। लेकिन ध्यान रखना, हमारे पास दो बॉडीज हैं, हमारे पास टू बॉडीज हैं। एक बॉडी जो है वो छोटा क्यू वाला, और एक बॉडी जो है बड़ा क्यू वाला। इसको नहीं भूलना है। तुम सोचोगे ये क्यों बोल रहा हूं मैं? अब दो बॉडी हैं, समझना। तो काइनेटिक एनर्जी दो बार लिखोगे, दोनों की अलग अलग लिखोगे, दोनों बॉडी की काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी, दोनों बॉडी की काइनेटिक एनर्जी लिखो। अब तुम सोचोगे कि पोटेंशियल एनर्जी की बात क्यों नहीं कह रहा हूं दो बार? तो भैया पोटेंशियल एनर्जी, मैंने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के लिए डिफाइन होता है, और सिस्टम के लिए डिफाइन होता है तो कौन से सिस्टम होंगे?
तो ये दो बॉडीज जो देख रहे हो, दो बॉडी जो तुम्हारे पास है, दो चार्ज बॉडी, ये दोनों चार्ज बॉडी मिलके एक सिस्टम बने। और इसी एक सिस्टम में एक सिस्टम जो बने, ये सिस्टम पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है और यही सिस्टम बाद में आर नॉट डिस्टेंस पे है। पहले इसका डिस्टेंस जो है ये इनफाइनाइट आया और बाद में इसका डिस्टेंस जो है आर नॉट आया। ये सब काम आएगा अभी इसको लिखने में, सब काम आएगा, सब काम आएगा। तरीके से इस बात को समझो। सबके अपने अपने सिग्निफिकेंस हैं, सबकी अपनी अपनी वैल्यूज है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। तो मेरे पास पंच लाइन ये रहा कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल और प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये इस तरीके से अपने को लिखना है। ये एक बेसिक बात यहाँ पे तैयार है। चलिए अब इसको लिखना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। लिखना कैसे है देखिएगा। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अब बाद में ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो दोनों बॉडी का लिखोगे और प्लस यहाँ से हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। एक एक करके लिख रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, देखिए हमारे पास दो बॉडी है, हमारे पास दो बॉडी है। एक था छोटू चार्ज, छोटा चार्ज इनफाइनाइट से हमने फेंका था, तो छोटे चार्ज के लिए लिख रहा हूँ हाफ एम वी स्क्वायर। और बड़े चार्ज का काइनेटिक एनर्जी देखिए क्या होगा, जीरो। बड़े चार्ज की काइनेटिक एनर्जी जीरो। देखो ये मैंने लिखा था क्यू के लिए, ये मैंने लिखा था बड़े वाले क्यू के लिए। अब आइए अगली बारी समझिए। प्लस पोटेंशियल एनर्जी, अरे पोटेंशियल एनर्जी तो सिस्टम का होता है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का होता है और शुरुआत में सिस्टम के बीच की दूरी इनफाइनाइट है, तो इसके चक्कर में पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट के लिए क्या लेते हैं अपन, जीरो। अब आ जाओ फाइनल की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, सोचो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये भी दो बार लिखा जाएगा दो बॉडी के लिए। अब पहली वाली बॉडी छोटा चार्ज मोमेंटली रेस्ट पे आ गया था, मोमेंटली रेस्ट पे आ गया था, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो। ये किसके लिए लिखा मैंने, छोटे के लिए। छोटा रेस्ट पे आया था थोड़े समय के लिए, रेस्ट फॉर अ मोमेंट। अच्छा प्लस बड़ा तो हमेशा रेस्ट पे है, बड़ा तो हमेशा रेस्ट पे है, तो ऊपर में इसको जीरो लिख देते हैं और ये लिख देते हैं कैपिटल क्यू के लिए। ये तो ऑलवेज रेस्ट, ये तो आराम ही कर रहा, ऑलवेज रेस्ट पे है। अच्छा उसके बाद प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, मतलब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, तो वो तो आर नॉट दूरी पे आ चुका है सिस्टम, तो के बड़ा चार्ज छोटा चार्ज और बीच की दूरी आर नॉट, बीच की दूरी आर नॉट। बिल्कुल प्रिसाइज लिखा है, प्रिसाइज लिखा है। इस जीरो का कारण क्या है, इस जीरो का कारण क्या है कि पहले ये क्यू और ये क्यू इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर थे, इसीलिए जीरो हुआ है। हाँ हमेशा इनफाइनाइट पे नहीं रहेंगे, अभी सवाल आएगा उसमें देखना, हमेशा इनफाइनाइट पे नहीं रहेंगे, यहाँ है इसीलिए जीरो हुआ है। ठीक है, ये इसकी बेसिक जो है इसकी कहानी है। अब इसको अगर इसको कोई रीअरेंज करे तो कहानी कैसी बन रही है, देखो यहां से बन रहा है हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू के क्यू क्यू अपॉन आर नॉट, ये बन रहा है। अब इसी को टीचर याद करा देता है कि भाई पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी इसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। वो आधी अधूरी बात है, उससे लल्लू वाले क्वेश्चन तो बन जाएंगे, ढंग का सवाल नहीं बनेगा। हाँ अगर ऐसा है तो ये कंडीशन जरूर बन सकती है, अगर ऐसा है तो ये कंडीशन बन सकती है कि काइनेटिक एनर्जी जो पहले की थी वो पोटेंशियल में बन गई। ऐसे याद नहीं करना, याद तो अपने को स्टेप समझ में आना चाहिए, अच्छे सवाल ऐसे ही बनेंगे। ये तो बाई चांस सस्ता हुआ तो आ गया, इसीलिए ये स्टेप काम का है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पहले लिखो दोनों का, फिर पोटेंशियल एनर्जी लिखो इनिशियल सिस्टम के लिए,
फिर काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखो दोनों का, फिर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल लिखो सिस्टम के लिए। अब यहाँ से इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या लिखा हुआ देखो, ये लिखा हुआ mv² r0 इक्वल्स टू k q और साथ में ये गया 2। अब यहाँ से कुछ भी निकाल लो, मान लो मेरे से कोई कहे कि r0 निकालना चाहता हूँ, तो ये 2k q और नीचे आ जाएगा mv², 2k q अपॉन mv²। ये याद नहीं करना, ये याद नहीं करना, यहाँ से रिजल्ट एक काम का निकल के आता है कि ये r0 इस v² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये r0 इस v² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये काम का आता है। तो इसको जरा लिख लेते हैं एक बार, जेई में ये पूछा भी था, तो हम डायरेक्ट यहाँ से कह सकते हैं r0 प्रोपोर्शनल 1/v², ये 1/v²। ये सवाल जो है, ये सवाल अभी दिखा देता हूँ, ये जेई में ये बात उसने पूछी थी। जैसे वो क्या है, ये है देखो, ये है देखो, पढ़ो इस सवाल को, पढ़ो। कह रहा है चार्ज पार्टिकल छोटा क्यू इज शॉट टुवर्ड्स अनदर चार्ज, कैसा, बड़ा क्यू, बड़ा क्यू जो कि फिक्स है, ठीक है भाई। अब छोटा क्यू को शॉर्ट किया, किस स्पीड से, v स्पीड से। इट अप्रोचेस क्यू अप टू अ क्लोजेस्ट डिस्टेंस r, फोटो भी दे रखा है। इफ q was given velocity 2v, पहले v से शॉर्ट किया है, बाद में अगर ये कह रहा है कि v नहीं, अगर मैं 2v से फेंकूंगा तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r कितना हुआ, यही r डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, यही है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसकी वैल्यू पूछा है, इसकी वैल्यू पूछा है, बिल्कुल अभी जस्ट हमने किया, अभी हमारा डायरेक्ट रिलेशन से बात बन जाएगी। अभी हमने सीखा कि जो मेरा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच r होता है वो प्रोपोर्शनल 1/v² होता है, जस्ट देखा है। अब डायरेक्ट उसको डाल दो, डायरेक्ट उसको डाल दो। अब इसने क्या किया, अब इसने कहा है कि मैं तो वेलोसिटी को 2v कर दूंगा, तो देख लो r1 अपॉन r2 इक्वल्स टू हो जाएगा v2 अपॉन v1 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब डायरेक्ट इसने क्या किया, r1 तो हमारा r था, r2 हमसे पूछा गया है और इसने कहा है कि वेलोसिटी को ऊपर वाले को 2v और ये पहले v था और इसका कर देना है स्क्वायर। अब जगह की कमी हो गई, लेकिन हम समझ गए, अगले पेज में जाने की आवश्यकता नहीं। ये सीधा सीधा यहाँ से ये r था, बाद में आपसे r2 पूछा है, तो सिंपल ये क्या बन गया, 1/4 ऑफ दिस r, ये बन गया 1/4 ऑफ दिस r, यानी कि ये वाला आंसर हमारा बनेगा। आसान है, बिल्कुल आसान, एकदम से इजी, बस ये है कि क्लिक करने आना चाहिए कि हाँ ये ऐसे बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ बिल्कुल सबसे बनेगा, सबसे बनेगा। अब क्या है कि ये रिलेशन देखो, ये वाला जो पेज है, ये वाला जो पेज है, इसी पेज के यूज से सवाल बन सकता है, इसी पेज के यूज से सवाल बन सकता है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। बार बार अपने आप को बताओ कि भाई जब जब पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी, पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी, ये बात होती ही है सिस्टम के लिए, ये अकेले की बात ही नहीं है। अकेले की बात तो पोटेंशियल हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के लिए, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के लिए, बार बार ध्यान रखें। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, पढ़ो इसको क्या कह रहा है। एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मास m and charge e, elementary particle mass m and charge e। सेम सवाल, सेम सवाल, सेम सवाल, बस क्या किया, बस क्या किया, इसमें जो Q था,
क्यू के जगह पे जेड ई रख दिया है, यहाँ पे प्लस जेड ई, इस प्लस जेड ई को इसको कर दिया है फिक्स, इसको कर दिया है फिक्स। एलिमेंट्री चार्ज particle of mass m and charge plus is projected with velocity v towards a much more massive particle। अरे much more massive, अब सुनो ये समझना पड़ेगा, इसने कहा much more, कैसा, तो much more massive, मतलब ये उसके रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं है, मच मोर मैसिव। अब आके टकरा जाएगा बहुत भारी से, मैं दौड़ता हुआ दीवार से टकरा जाऊं, क्या बिगाड़ लूंगा उस दीवार का, दीवार को थोड़ी ना मोशन में लेके आ जाऊंगा, खुद का डिमोशन कर लूंगा। तो ये यहाँ पे जेड ई यहाँ पे रखा है, और किसी चार्ज को जिसकी वैल्यू है प्लस ई, इस प्लस ई चार्ज को प्रोजेक्ट किया है, प्लस ई चार्ज को प्रोजेक्ट किया है। अब जैसे ही प्लस ई चार्ज को प्रोजेक्ट करते हैं तो सवाल कहता है दूर दूर तक इसमें कहीं नहीं बोला कि इनिशियली कहां से प्रोजेक्ट किया है, इनिशियल कहां से प्रोजेक्ट किया, ये कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ये तुम्हारे को नॉट गिवन डायरेक्टली। अब जहां ये सिचुएशन हो ही नहीं कि कहां से प्रोजेक्ट किया है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, एन एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज प्लस इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v टुवर्ड्स अ मच मोर मैसिव, इसको v से फेंका इसकी तरफ, वेयर z इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। व्हाट इज द क्लोजेस्ट, अब देखो इसमें ये नहीं पता है कि कहां से फेंका, इसका मतलब खुद समझो, अगर गिवन नहीं है मतलब इनफाइनाइट से फेंका है, अगर गिवन नहीं है मतलब इनफाइनाइट से फेंका है, ये इनिशियल कंडीशन है, नहीं गिवन है मतलब इनफाइनाइट से फेंका है। अच्छा, और फाइनली क्या हुआ होगा, फाइनली ये चला होगा, तो फाइनली रेड पेन से दिखा देता हूं, फाइनली ये प्लस ई यहां आ गया होगा, ये फाइनल कंडीशन है। अच्छा, फाइनल जब ये आया होगा तो अब ये इसकी दूरी देखना, यहां से लेके जो इसकी दूरी बनी होगी यही आर नॉट है, और यही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है जो हमसे पूछा है। हाँ, फाइनली जब ये आता है तो इस समय थोड़े समय के लिए ये चार्ज जो आ रहा था v वेलोसिटी से इनफाइनाइट से, थोड़े समय के लिए रेस्ट पे आता है। ये तो वही केस हो गया, ये तो वही केस हो गया, और आप जरूर इसका आंसर बिल्कुल निकाल चुके हैं कि क्या हुआ था, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर काइनेटिक एनर्जी, अब देखो पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, तो के क्यू वन, एक का चार्ज ई, दूसरे का चार्ज जेड ई, अपॉन जो दूरी है वो कितनी है आर नॉट। बस यहां से इसने आर नॉट हमसे पूछा था, अभी हम उधर लिखे भी थे, ये बन गया सीधा सीधा जेड ई स्क्वायर, और उसके बाद से ये कितना बन रहा है, ये बन जाएगा, देखो काटोगे ना, ये बन जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में एम वी स्क्वायर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि के की वैल्यू रखोगे ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कहोगे तो स्टेप लिख देता हूं, ऐसे आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या हुआ, ये आपने लिखा हाफ एम वी स्क्वायर, और ये के जगह पे आपने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बाकी ये जेड ई मिलके बन गए जेड ई स्क्वायर, और नीचे कहानी है आर नॉट की, और उसके बाद ये पिक्चर बन के आया, और ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आंसर है वही होगा, तो कौन सा है, जेड ई स्क्वायर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर, देखो इसके पास ये है 1 नंबर, 1 नंबर, सही बात है, सबका सही है, क्यू जेडी हो जाएगा, और ये सही बात है, बढ़िया है, 1 आंसर होगा इसका। बात समझिए, मोर मैसिव दिया था, मोर मैसिव दिया था, इसको समझना है, ये खुद से समझो, ये इसको समझो कि मोर मैसिव है, मतलब मैं जाके इससे टकराऊंगा तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूं, कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूं, ये रेस्ट पे ही रहेगा, मोर मैसिव दिया है तो रेस्ट पे ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई छोटा मोटा जाके उससे टकरा जाए तो। तुम बैठे रहते हो, मच्छर आकर टकराता है तुमसे तो क्या बिगाड़ लेता है, मच्छर टकराया और तुम फुटबॉल की तरह उड़ जाते हो, गजब हो जाता है, ऐसा होता तो।
गजब हो जाता। चलिए, अब जीवन हर बार इतना आसान आता नहीं है। जैसे अभी तक तो ठीक था, इन्फानाइट से रखे थे और इस तरह की चीजें चल रही थी। कभी कभी इन्फानाइट पे रखते नहीं है, तो ये कंडीशन जो है इसमें देखो इन्फानाइट पे नहीं रखा हुआ है। इसको पढ़ो, अच्छा सवाल है। इसमें इन्फानाइट पे नहीं रखा हुआ है, इन्फानाइट पे नहीं रखा है। कह रहा है कि एक चार्ज Q की वैल्यू दे रखी है, मास 2 ग्राम दे रखा है और वो फ्री टू मूव है। जो छोटा वाला चार्ज है, जो छोटा वाला चार्ज जो तुम देख पा रहे हो, इसको अब डायग्राम में बना देता हूँ। छोटा वाला चार्ज Q जो है ये फ्री टू मूव है, और ये बड़ा वाला चार्ज Q जो है ये फिक्स है, ये फिक्स है, और ये मूव कर सकता है छोटा वाला चार्ज। अच्छा, अब कह रहा है कि पहले दूरी A थी, बाद में दूरी B हो गई। पहले दूरी A थी, बाद में दूरी B हो गई। तो अब आप बताइए कि जब वो B पे जाएगा तो कितनी स्पीड के साथ जाएगा। इस डायग्राम को मैं बनाता हूं। मान लीजिए ये रहा मेरा Q चार्ज, और इस Q चार्ज को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। और इनिशियल कंडीशन में क्या हो रहा था कि यहाँ से सर्टेन दूरी पर एक छोटा चार्ज प्लस Q था, और समझना क्वेश्चन की भाषा देखो। कह रहा है कि इस प्लस Q को मैंने रिलीज किया है, इसको यहां से रिलीज किया गया है, रिलीज। अब जब इसको यहां से रिलीज किया गया है, ध्यान से समझ जाइए इस बात को, तो इसका मतलब रिलीज करने का मतलब तुम जानते हो कि शुरुआत के समय में ये रेस्ट पे था। ये ब्लैक कलर से जो मैं सिचुएशन बना रहा हूं दैट इज इनिशियल, ये रिलीज किया गया था। तो अच्छा, और इनिशियल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गैप है यहां से यहां तक का, वो गैप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ए। ये ए गैप पे हैं दोनों शुरुआत के दिनों में। तो यहां से इनिशियल कंडीशन बना, ठीक है। फाइनल को रेड पेन से बना रहा हूं। फाइनल क्या हुआ, फाइनल ये जो मेरा बड़ा वाला चार्ज है ये तो अपनी जगह पे है, ये बड़ा वाला चार्ज अपनी जगह पे है। अच्छा, और यहां से यहां तक ये गैप कुछ और हो गया, ये गैप कुछ और हो गया, और ये छोटू चार्ज Q जो है ये अब अलग गैप पे चला गया, और उस गैप का नाम है बी गैप पे चला गया, यहां से यहां की दूरी B हो गई। अच्छा, तो जब वो B पे गया है तो उस समय इसकी कुछ न कुछ वेलोसिटी थी। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। अब आप देखोगे मैं सही कर रहा हूं कि नहीं। तो यहाँ पे इसकी स्पीड जो थी वो थी v। तो फाइनल कंडीशन ये है। अब वही उपाय इनिशियल गैप देख लो a है, फाइनल देख लो ये है। अच्छा, अब चलो एनर्जी कंजर्वेशन में लगाता हूं, तुम चेक करना भाई। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ध्यान से दोनों बॉडी का लिखना होता है, ध्यान रखिएगा, दोनों बॉडी का लिखना होता है, ध्यान रखिएगा। अरे पहली वाली बॉडी को रिलीज किया 0, दूसरी वाली बॉडी तो हेवी वाली बॉडी है, पूरी जीवन 0 रहेगा, खत्म। प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, अरे के क्यू क्यू और बीच की दूरी पहले वाले केस में ए है। बाद में रेड पेन से फाइनल का लिखता हूं। देखिए काइनेटिक एनर्जी 2 बार लिखना होता है। फाइनली छोटी वाली बॉडी, ओहो छोटी वाली बॉडी किसी स्पीड को गेन करेगी तो माना हाफ mv²। अरे बड़ी वाली बॉडी तो आज भी रेस्ट पे है। ये मैंने किसके लिए लिखा है, ये मैंने प्लस Q के लिए लिख दिया। यहाँ पे ये मैंने प्लस Q के लिए लिख दिया, ये मैंने छोटू के लिए लिख दिया, यहाँ पे ये मैंने छोटू के लिए लिख दिया। अच्छा, ये तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिख दिया तुमने। अब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल सोच के देखो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के, पहला चार्ज दूसरा चार्ज बीच की दूरी अब बन चुकी है b, तो अब ये रिलेशन इस बार ऐसे नहीं, थोड़ा अलग आया। ये आया के क्यू क्यू अपॉन ए इक्वल्स टू हाफ mv² प्लस के क्यू क्यू अपॉन बी।
अब वो जो गुरुजी बताते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, तो यहाँ मामला फुस हो जाएगा, यहाँ मामला फुस हो जाएगा, यहाँ बात ऐसे नहीं बन सकती। अब जब आप यहाँ देखोगे तो क्या कहानी बनेगी समझिएगा। अब जब यहाँ देखोगे तो देखो अब क्या कर सकते हो, यहाँ से के क्यू क्यू इसको कॉमन ले लो, तो एक तरफ आएगा 1/a माइनस 1/b और दूसरी तरफ आ गया हाफ mv², ये ऐसा आ गया। अब आप इसमें बड़े आराम से सोच सकते हो कि क्या बात बनेगी। अब पूरी वैल्यू डाल दो, सारा कुछ दे रखा है, तब जो तुम लोग आंसर बता रहे हो ये आ जाएगा 90 मीटर पर सेकेंड, ये जो तुम बता रहे हो। अब यहाँ से क्योंकि सारी वैल्यू गिवन है, ए गिवन है 1 मीटर, बी गिवन है 10 मीटर, क्यू गिवन है 10 का पावर -3 और मास 2 ग्राम है, 2 ग्राम मत रखना, केजी में रख देना, तब जाके बात। ये ध्यान देना, इसमें गलती हो जाती है। मास किस में रखोगे, 2 ग्राम दे रखा है तो 2/1000 केजी। अब आ जाएगा आंसर, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा सवाल है, रटने वाले बच्चों से नहीं होगा, समझने से बात बनेगी। लेकिन आप लोग जीनियस हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब ये जो कहानी थी ये थी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे इससे कठिन सवाल नहीं आता है, हमने बेहतर तरीके से कर लिया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। चले मॉडर्न फिजिक्स में भी इस तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं, तो इसलिए हमने डाटा भी उसका जेडी वाला डाला था, वहाँ पे जो गोल्ड फॉयल वाला जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ पे भी कराया जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली लड़ाई है रिलेशन किसके बीच देखना है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच। छोटी सी एक बात पहले बताता हूँ, छोटी सी बात बताता हूँ, देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। मान लो तुम्हारे पास एक कोई चार्ज यहाँ रख दिया मैंने, प्लस क्यू चार्ज रख दिया, और इस प्लस क्यू चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ इससे सर्टेन दूरी पे कोई पॉइंट मान लो लेना चाहता हूँ। ये सर्टेन दूरी पर कोई पॉइंट है, इस प्लस क्यू से सर्टेन दूरी पर कोई भी पॉइंट है, मान लो, माना उस पॉइंट का नाम है P, पॉइंट का नाम P है यहाँ पे, ये P इज द पॉइंट, ये कोई चार्ज नहीं है, ये पॉइंट P है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पॉइंट P है। मुझे क्या करना है, अच्छा पहले इसकी दूरी बता देता हूँ। ये जो दूरी मैंने यहाँ रखी है, ये दूरी मानो R0 दूरी पे ही मान लो, ये यहाँ पे रखा है। मुझे क्या चाहिए, मुझे P पॉइंट पर, मुझे P पॉइंट पर प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब देखो दो तीन बात, एक जो ये प्लस क्यू है, पहली बात तो बताओ, ये प्लस क्यू के 2-3 नाम है, इस प्लस क्यू के 2-3 नाम है। कोई कहता है इसको पॉइंट चार्ज, कोई कहता है इसको सोर्स चार्ज। अब पॉइंट चार्ज इसलिए कहता है कि देखा जा रहा है बाहर से, हमें इस प्लस क्यू के साइज से मतलब नहीं है, हमको तो चार्ज की क्वांटिटी से मतलब है। तो प्लस क्यू को कोई पॉइंट चार्ज कहता है, कोई सोर्स चार्ज कहता है। हाँ, अगर किसी ने इस प्लस क्यू को टेस्ट चार्ज कह दिया फिर वो गधा है। अब टेस्ट चार्ज मत बोल देना, टेस्ट चार्ज नहीं बोलना, इसको पॉइंट चार्ज बोल सकते हो, सोर्स चार्ज बोल सकते हो। टेस्ट चार्ज तो कुछ होता ही नहीं है, टेस्ट चार्ज तो हम अपने मन से एज्यूम करते हैं, जहां भी एज्यूम करना हो अपने मन से। जैसे राम का इनकम x है, तो आप समझिए राम का इनकम x है, तो राम के पास x रुपया है। अब राम के पास x रुपया है, बड़ी अजीब बात होगी, x रुपया का कोई नोट थोड़ी होता है, जैसे 10 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट, तो x का नोट तो होता नहीं है। तो फिर भी हम मानते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अब क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे टेस्ट चार्ज चलता है, वो टेस्ट चार्ज रियल में कुछ नहीं है, हम एज्यूम करते हैं ताकि वहां से फीलिंग आए बढ़िया। अब क्या कर रहे हैं इस बात को समझो, हमसे अगर वहां P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए
तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना क्या कहना चाह रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, तो यहां से दो बातें पूछी जाएंगी। एक तो पूछा जाएगा कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वहां पे इसकी मैग्नीट्यूड की बात करो। तो मैग्नीट्यूड तो तुम सिंपल कह दोगे कि अच्छा मैग्नीट्यूड पूछ रहे हो, तो वो हो जाएगा क्या क्या निकाल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे, पी पॉइंट पे। तो क्या हो जाएगा, के बड़ा क्यू, क्योंकि इसके कारण निकाल रहे हो। अब ये बड़ा क्यू के जगह छोटा क्यू भी होता, अगर चार्ज छोटा क्यू रखा होता तो क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। कूलम्ब्स लॉ जब तुम लगाते हो तो वहां के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, उसमें से एक चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अभी एक काम इसमें और बाकी है, इसका डायरेक्शन। अब डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना है, डायरेक्शन। तो क्या काम क्या है समझना, काम है कि मैं निकालूंगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। ओके, कहाँ निकालूंगा, एट क्या, तो पॉइंट पी। ओके, एट पॉइंट पी। ओके, हमें चाहिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अच्छा भाई, किसके कारण, तो ड्यू टू चार्ज कौन सा, प्लस क्यू। ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो अब इसका मैंने तरीका फिक्स करा है। तो जो तरीका मैंने फिक्स करा है, सब टीचर के अलग अलग हो सकते हैं, मेरा तरीका वो है कि मैं पी पर अपने मन से एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मानूंगा या फिर मानता हूं। ये मेरा तरीका है, मुझे ऐसे आसान लगता है। अब किसी टीचर के अपने अपने तरीके होंगे। अब जैसी मैं वहां पे मैं अपने मन से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान लिया, मेरा काम। अब मैं क्या, इससे क्या फायदा होगा देखना, इससे क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा कि भाई अब डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, समझना, फोर्स ऑन दैट टेस्ट चार्ज इक्वल्स टू, देखना ध्यान से, इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये पूरी कहानी जब 2-3 बार पढ़ोगे ना, तब तुमको लगेगा कि हम टेस्ट चार्ज मानते क्यों हैं। तो क्या कर रहे हैं, अपने मन से वहां टेस्ट चार्ज मान लिया, और उस टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है वही एक्चुअली में वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। क्योंकि फोर्स जिधर लगेगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। वो तभी होगी जब चार्ज तुमने जो माना है वो पॉजिटिव हो, जब चार्ज माना है पॉजिटिव हो। कहानी ऐसी है, ये प्लस क्यू, ये था ऐसे, और तुम्हारे पास पॉइंट था पी। तुमने अपने मन से दिमाग लगाया, यहाँ पे अपने मन से एक टेस्ट चार्ज मान लिया क्यू नॉट। अब ये क्यू नॉट भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो फोर्स लगेगा इधर लगेगा फोर्स। जब इधर फोर्स लगेगा इसका मतलब इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों, क्योंकि हमने जो चार्ज माना है वो पॉजिटिव है। सोच के देखो, हमने पॉजिटिव माना, सपोज करो कि बड़ा वाला प्लस क्यू जो है वो निगेटिव होता तो पक्का फोर्स पीछे लगता और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पीछे होता, और होता भी है। माइनस के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हो और प्लस होता है तो उससे दूर लेके जाते हो। ये तरीका है भाई, ये तरीका है, अपने अपने तरीके हैं, अपना अपना मेथड है। आपको भी ये आसान लगेगा, और ये सटीक तरीका है, जो जहां से गलती नहीं होती, सटीक तरीका है। अब मान लीजिए, अब मैं उसी पॉइंट पर पोटेंशियल की चर्चा करना चाहता हूं, अगला जो सेक्शन है वो मैं चाहता हूं कि पोटेंशियल फाइंड करें। अच्छा ठीक है, तो पोटेंशियल के लिए भी वही कहानी। अब पोटेंशियल के लिए भी वही कहानी, सीधा कोई अगर पोटेंशियल बोला है ना, इसका मतलब वो चार्ज को
चार्ज को इन्फिनाइट से लेके आ रहा है, ये तुम जानते हो। तो क्या करना है, एक प्लस क्यू चार्ज, ये रहा, ये तो फिक्स है, ये इसको तो छेड़छाड़ कर ही नहीं रहे। अब इस प्लस क्यू चार्ज से यहां से कोई सर्टेन दूरी ले लो, मान लो इतनी दूरी पर एक पॉइंट ये पकड़ लो, ये रहा पॉइंट, इस पे मान लो ये दूरी r है और ये पॉइंट यहाँ p है। हमसे कोई पूछा पोटेंशियल बता दो, कहाँ, v बता दो, कहाँ पे, एट p, तो मैं कहूंगा उसको ये होता है के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा आप समझिए, आप समझिए मेरी बात को समझिए। मैंने मैंने ध्यान से सुनना, यहाँ देखो, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर था, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर था तो इसके डायरेक्शन निकालने के अपने तरीके बनाए। अब जब डायरेक्शन अलग से निकाल रहे हैं तब इस क्यू के साइन को रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब इसके साइन को रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइन ही डायरेक्शन दिखाता और डायरेक्शन निकालने के लिए हमने तरीके लगा रखे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब लिखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते समय के क्यू अपॉन आर स्क्वायर जो आएगा उस क्यू के साइन को मत रखो, साइन को रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइन मतलब डायरेक्शन वो निकाल रहे हैं हम अपने तरीके से, तो यहाँ पे नहीं रखना। अब जरा सुनना, यहाँ के क्यू अपॉन आर है, अब ये जो चूंकि स्केलर है तो यहाँ क्यों अपने मन से टेस्ट चार्ज मानो, ये इतनी नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे सिंपली क्यू को विथ साइन पुट कर दो, खेल खत्म। छोटी सी बात है जिसको ध्यान रखेंगे गलती नहीं होगी। तो आप के क्यू बाई आर में क्यू को साइन के साथ रखो, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल है, स्केलर है। पूरी फिजिक्स में एक बात ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे अलग लॉजिक अलग वहां पे अलग। पूरी फिजिक्स में मैं जीवन में जब जब किसी स्केलर का फॉर्मूला लिखूंगा और अगर उस स्केलर में साइन का चक्कर हो गया तो वहां पे मैं पहले ही उस फॉर्मूले में ही साइन के साथ लिखूंगा, फॉर्मूले में ही साइन के साथ लिखूंगा। यहाँ पे जो भी जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, स्केलर है, वहां पे दो चार्ज आते हैं भाई, दोनों को साइन के साथ लिखना है। पोटेंशियल एनर्जी में U बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर, दोनों साइन के साथ लिखाएगा, कोई इफ बट है ही नहीं इसमें, बिल्कुल फिक्स बात है। चलो अब इतना करने के बाद, ये छोटी सी बात समझने के बाद मैं तुमको एक कंक्लूजन बताता हूं क्या है, हमें क्या कंक्लूड करना चाहता हूं। कंक्लूजन अभी तक की बातों का क्या था, मेरे से V पूछोगे तो कह दूंगा के क्यू बाई आर, मेरे से E पूछोगे तो E कह दूंगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। कब कहूंगा, किस फोटो के लिए कहूंगा, तो मैं बता रहा हूं, फोटो ये होगा, एक होगा बड़ा सा चार्ज जिसका नाम पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज, इस बड़े चार्ज से यहां से सर्टेन दूरी पर यहां पर कोई पॉइंट है P और इस पॉइंट की यहां से यहां तक की जो दूरी है ये दूरी है R। इस R दूरी पर, इस R दूरी पर मेरे से पोटेंशियल पूछोगे तो ये लगाऊंगा, मेरे से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछोगे तो ये लगाऊंगा। बस इतना ही ध्यान रखना है, इतना ही ध्यान रखना है। इसी पर बस वैल्यू रखने के साथ एक सवाल यहाँ ये लिख लो कॉपी में, के क्यू बाई आर और दूसरा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, जब भी लिखूंगा साइन की टेंशन नहीं है। पोटेंशियल स्केलर है और स्केलर लिखूंगा तो साइन की टेंशन है। बात सुनने में उटपटांग लग सकता है कि स्केलर में साइन, लेकिन भाई स्केलर के डायरेक्शन हो सकते हैं ना भाई, इसमें तो प्लस माइनस का लफड़ा है, बात समझो, नॉर्मल स्केलर थोड़ी है, प्लस माइनस का लफड़ा पड़ता है। तो उस प्लस माइनस से बचने के लिए साइन पहले रख देते हैं। अब स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता, ये भी थोड़ी अजीब बात हो जाती है, करंट में है डायरेक्शन, तो ऐसे नहीं किसी का रटने से बात नहीं बनेगी, देख कनेक्ट करना पड़ेगा। चलो ये सवाल करते हैं, ये देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आर 600 वोल्ट एंड 200 न्यूटन पर कूलम। बढ़िया यूनिट सिखा दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंट चार्ज शुड बी, वही जो दो बात है उसी से रिलेटेड, करिए करिए।
समय लेकर करिए, मैं देख रहा हूँ। हम्म, 3 नंबर आया, बढ़िया है, 3 आएगा। अब मैं करता हूँ, जरा मिला लो, चेक कर लो मैं सही कर रहा नहीं कर रहा। भाई फोटो तो वही है, तो जब v निकालूंगा ये रहा के क्यू बाई आर। भाई जब e निकालूंगा तो e रहा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। v की वैल्यू कितनी है भाई 600, e की वैल्यू कितनी है 200। ये तो इसकी कहानी है, ये कहानी है। क्या फायदा होगा इससे? फायदा ये होगा कि इसको कर देते हैं डिवाइड। डिवाइड करते ही सारी कहानी तो कट रही है, ये आर स्क्वायर ऊपर जाएगा और आर बचेगा। तो यानी कि यहां से जब सॉल्व करिएगा और ये 2 से 3 हो जाएगा, तो यहां से जब आपने किया होगा तो आर की वैल्यू आई होगी 3 मीटर, जो सब लोगों ने सही कर लिया है। अच्छा, अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो मैंने कोई इक्वेशन पकड़ लिया। सपोज करो मैंने इक्वेशन नंबर 1 पकड़ लिया। अब इसको हम के क्यू अपॉन आर बराबर मुझे रखना था 600। अब आर मुझे पता है, के की वैल्यू रख रहा हूं 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू 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 मुझे चाहिए, क्यू मुझे चाहिए अपॉन आर 3 मीटर बराबर 600। अब यही सब नाटक कर कुरा के जो आप कह रहे हो, यहां से क्यू जो आएगा वो आएगा 0.2 माइक्रोकुलम। आया क्या होगा तुम्हारा? वो आया होगा 0.2, या फिर ऐसे आता है, ये कटेगा ना तो ऐसे आ जाएगा, तुम्हारा आया होगा 2 इंटू 10⁻⁻7, जो कि 0.2 माइक्रोकुलम हो गया। इजी सवाल है, इजी सवाल है, लेकिन कब? जब तुम इसको फील कर लोगे तब। तो ये होगा इसका आंसर, ये होगा। चलिए अब इसको करते हैं। ये बढ़िया सवाल है भाई, ये बढ़िया सवाल है। हम एक इसका कॉम्प्लेक्स वर्जन कर लेते हैं, ताकि इससे हार्ड आए तब भी हो जाए, इससे हार्ड आए तब भी हो जाए। फिलहाल तो इसको देख लो, लेकिन एक इसका हार्ड वर्जन भी करते हैं, जो इससे हार्ड आए तब भी हम उसको कर सकें। दिखाता हूं आपको सवाल, ये करिए। देखो देखो क्या है ये, समझो इसको, समझो इसको। हमारे पास कह रहा है कि आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है। इलेक्ट्रिक चार्ज 10⁻³ माइक्रोकुलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन 0,0। मतलब कहानी ऐसी है कुछ, ये ऐसा है और
इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। शुरुआत के दिनों में यहाँ ये रहा 0,0 और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक चार्ज है जो है 10⁻³ माइक्रोकूलम। तो इस जगह पर एक चार्ज है Q जिसकी वैल्यू है 10⁻³ माइक्रोकूलम। दिस इज द चार्ज प्लेस्ड हियर, 10⁻³ माइक्रोकूलम। शुरुआत के दिनों में ऐसी कहानी। अब कह रहा है 2 पॉइंट्स A एंड B, 2 पॉइंट्स है A एंड B जो सिचुएटेड कहाँ पे हैं, वो √2, और 2,0 पे सिचुएटेड है। समझना ध्यान से। एक पॉइंट मेरा माना B है ऐसा और A है, 2 पॉइंट है मेरे पास। कह रहा है कि 2 पॉइंट से A एंड B, और B बड़ा आसान है, B तो 2,0 पर है, तो B कहीं यहाँ पे होगा, और B जो यहाँ पे होगा और ये B होगा 2,0 पे। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, B 2,0 पे है। जो सवाल कह रहा है मैं भी वही कह रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा था तो क्वेश्चन फिर से देखो, क्वेश्चन फिर से देखो, अच्छे से देखो। कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज 10⁻³ माइक्रोकूलम ओरिजिन पे है। ठीक है भाई, हमने भी लिख दिया। तो हमने यहाँ तक की बात तो इसकी कर दी, हमने यहाँ तक की बात तो इसकी कर दी, ओरिजिन पे है यहाँ तक। तो यहाँ तक का काम तो खत्म है, हमने ओरिजिन पे दिखाया, इतने ही में यहाँ तक का काम खत्म। अच्छा ठीक है, अरे क्या बन गया, क्या बन गया, ये देखिए यहाँ तक का काम खत्म था। उसके बाद ये कह रहा है कि 2 पॉइंट्स A एंड B, A ऐसा है और B ऐसा रखा है, A ऐसा रखा है, B ऐसा रखा है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि आप तो पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। हमसे पूछा है VA माइनस VB क्या होगा, VA माइनस VB क्या होगा, हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। ओके, यानी कि B हमने दिखा दिया 2,0 पे। A का कोऑर्डिनेट देखो, A √2, है भाई, √2, है, √2 होता कितना है जरा देखो। √2 अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं उसको कहता हूं 1.414, यानी कि 1 से तो ज्यादा ही है और पॉजिटिव है। तो √2, मतलब 1.4, 1.4, 1.4, 1.4 कोऑर्डिनेट सिस्टम में देयर इज अ चांस, अगर 2 यहाँ है तो 1 अगर यहाँ होगा तो 1.4 कहीं यहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा। सोच के देखिए, माना मैंने इसको यहाँ मान लिया A, मान सकते हैं A हमने यहाँ मान लिया। एंड व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू इज √2, √2। दिस इज हाउ वी कैन एज्यूम A। ओके, मतलब ऐसी बात है, ऐसी बात है। ठीक है, तो कोई पूछे कि भाई तू इतना बता कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कितनी है, तो तुम बोलोगे भाई ये दूरी है r=2, ये दूरी r=2 है। अच्छा, अब अपने को तो चार्ज ये रहा, समझना, चार्ज ये रहा, डिस्कस करते हैं इसको। चार्ज रहा हमारे पास A, ये इस जगह पे बिल्कुल ओरिजिन पे, और A नाम का पॉइंट ये है। हमसे कोई कहे कि भाई दूरी कैसे निकालूंगा, मैं चार्ज और A के बीच दूरी चाहता हूं, तो चार्ज और A के बीच दूरी तो ये रहेगी, चार्ज और A के बीच की दूरी तो ये रहेगी। तो मैं अगर इस R को फाइंड करना चाहूं तो कैसे फाइंड कर सकता हूं, इस R को फाइंड करना चाहूं तो कैसे फाइंड करना चाहूंगा, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा टारगेट है। अब करने के तो बहुत तरीके से हो जाएगा, लेकिन एक तरीका फिक्स करते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसको सीखते हैं। मुझे कोई भी R अगर फाइंड करना हो कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि वो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये तुम ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट सिस्टम में r हमारा ऐसे निकलता है, ये r ऐसे निकलता है। अब इस बात को यहाँ पे समझो, शुरुआत के दिनों में समझिएगा, मुझे चाहिए r, मैं आ गया अंडर रूट, कोई दिक्कत नहीं है। अब शुरुआत में जरा समझो क्या कोऑर्डिनेट है x2 का, x2 ध्यान से समझिए, x2
माइनस x1, x2 माइनस x1। अब ये x2 कौन है, x2 कौन है, किस किस को देखोगे, दूरी किसके बीच देखनी है भाई साहब, r की बात चल रही है, r की बात चल रही है, सिर्फ q पे ध्यान दो और a पे ध्यान दो। भाई तुम बोलोगे बी की बात क्यों नहीं कर रहे, भाई बी तो फिक्स हो गया ना कि बी के लिए दूरी कितनी है, बी के लिए दूरी तो 2 है। अरे चार्ज से दूरी देखनी होती है, समझो, आपको चार्ज से दूरी देखनी है पोटेंशियल लिखने में, के क्यू अपॉन डिस्टेंस। तो चार्ज से दूरी बी पॉइंट के लिए, बी पॉइंट के लिए चार्ज से जो दूरी है वो तो r बराबर 2 है। इसमें तो काम आसान है ना, इसमें काहे की टेंशन। तो तुम बोलोगे तो इससे तो फिर तो आप इतना कहना चाह रहे हो कि आपको बी पॉइंट का पोटेंशियल पता है, बिल्कुल पता है। देखो वी बी कोई पूछे तो उसको तुम सीधे कह दोगे भाई के क्यू अपॉन दूरी, और दूरी 2 है, ये तो पहले से ही पता है। सारी लड़ाई ए की है, सारी लड़ाई ए की है। और ए में भी अगर मुझे ये आर मिल जाए तो के क्यू अपॉन रेडियस डालते ही, के क्यू अपॉन दूरी डालते ही हमारा काम हो जाएगा। ये आर कैसे निकलेगा उसके लिए कहानी बताई मैंने, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब 2 किसको माना भाई, इसमें से 2 किसको माना भाई, 2 तो इसको माना, ये रहा 2 और एक 1 ये रहा। चार्ज वाले को 1 माना, ए वाले को 2 माना, चार्ज वाले को 1 माना, ए वाले को 2 माना। अब हो गया, अब तो क्या है, अब देखो मैं लिख रहा हूं, तुम देखना कोई दिक्कत हो तो बताओ। x2 माइनस x1 भाई साहब √2 माइनस 0, इसका क्या करने का, इसका स्क्वायर करने का, प्लस y2 देख, दूसरे का y देख, √2 है, y भी √2 है, √2 माइनस, एक तो ओरिजिन पे है, अरे ओरिजिन पे नहीं रहता तब भी तुम निकाल लेते, मैं इसीलिए y2 माइनस, कुछ लोग पाइथागोरस लगाते हैं, मैं नहीं लगा रहा पाइथागोरस, इसलिए नहीं लगा रहा कि कोई जरूरी थोड़ी है भाई कि हर बार चार्ज ओरिजिन पे रहे। मान लो चार्ज मान लो यहाँ रह जा तो क्या करेंगे, तब तो इसका भी x1 y1 होगा ना भाई। मान लो चार्ज यहाँ आ जाए तो कहीं भी आ सकता है चार्ज, इसीलिए चार्ज कहीं भी रहे तो उसको 1 2 मान के, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में r कैसे निकलता है वो मैं तुमको सिखा रहा हूं, बिल्कुल प्योर मैथ्स। ये काम ऐसे कर सकते हैं, ये काम ऐसे कर सकते हैं। अब जरा समझिए मैं क्या कह रहा हूं। अरे रे तू कहाँ चला गया भाई, हाँ तू रहे भाई, मिट मत जा। हाँ अब कहानी ऐसी है, √2 माइनस कौन तो 0, क्या तो स्क्वायर। अब यहां से r कितना आ रहा है, √2 का स्क्वायर 2 प्लस यहाँ भी 2 4 का रूट क्या बन जाएगा 2। बाई चांस ये भी 2 आ गया, ये भी 2 ये 2 क्या है, ये 2 क्या है, ये दूरी है किसके बीच, तो बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट नंबर ए, चार्ज और पॉइंट नंबर ए के बीच की दूरी है। ओ मतलब ये तो गजब हो गया, इसकी दूरी भी 2 है। तो अगर कोई कहे कि भाई इसका मतलब VA कितना होगा, इसका मतलब VA कितना होगा, तो तुम कहोगे तो सेम हो रहा है, VA कितना होगा, तो VA भी KQ अपॉन दूरी कितनी 2। अच्छा इसका मतलब VA माइनस VB कितना होगा, अरे 0 हो गया, जो VA था वही VB आया, तो VA माइनस VB 0 हो। ये इतना अच्छा सवाल है, ये पढ़ाने में इसलिए इतना इंफॉर्मेटिव है क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं कि चार्ज ओरिजिन पे रखता, चार्ज कहीं और रख सकता था, और जैसे ही चार्ज कहीं और रखता ये 0 नहीं होता, ये कुछ और होता, ये कुछ और होता, ये भी कुछ और होता। इसीलिए जनरल में किसी भी सिचुएशन में लगाने के लिए फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा काम का है। थोड़ा सा नया लग सकता है किसी को जिसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ी है, जिसने पढ़ा है उसको नया नहीं लगता। ये सवाल है
इसको अगर आपको समझ में आ गया तो y टाइप करें फटाफट। ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया, धन्यवाद। चलिए अब थोड़ा ऐसे ही मूड फ्रेश वाला सवाल, ये लो भाई, इसको करो, ये भी जेई का सवाल है। चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर एज शोन। अच्छा स्क्वायर नहीं है, वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर एज शोन, स्क्वायर गायब हो गया। वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर एज शोन, वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर एज शोन, रुक जाओ भाई, स्क्वायर ही नहीं डाला, स्क्वायर नहीं डाला। न, 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 न। चलो थोड़ा सांस ले लो, स्क्वायर डाल देता हूँ। अब हो गया सवाल पूरा, अब ठीक है करिए। पाइथागोरस लगा के कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने बोला है पाइथागोरस लगा के कर सकते हैं, लेकिन पाइथागोरस लगा के ये सवाल हो जाएगा क्योंकि एक ओरिजिन पे है, सारे सवाल नहीं होंगे, इसीलिए उसको कराया। इसमें किसी को पाइथागोरस लगाना है बिल्कुल लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है। √2 है तो यहाँ से लाइन खींचिए, ये लाइन खींचिए। अब x√2 है तो ये वाला सेक्शन √2 हो जाएगा, ये रहा √2, y√2 है ये √2 हो जाएगा, और ये √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा r बराबर 2। ये हुआ बाई चांस, बिकॉज दिस चार्ज इज एट ओरिजिन, आई एम टेलिंग इट अगेन एंड अगेन, ये बाई चांस हुआ है पाइथागोरस, बाई चांस। लेकिन आंसर नहीं आ रहा मेरा इससे, किससे आ तो गया, √2/√2, अब हो गया ना, हाँ गुड। पाइथागोरस लगाएगा तो अंदाज में नहीं लगाने का, तरीके से लगाइए। पाइथागोरस लगा के आ गया हो, सबका आ गया होगा पाइथागोरस लगा के भी भाई। ठीक है, आओ इसको करो, करिए इसको करें। फोटो बना लो, पहले स्क्वायर बनाओ, कॉपी में बनाओ स्क्वायर, और चार्ज पुट करो जैसे जैसे लिखा है। 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन क्या है भाई 4? ई चेंजेस वी अनचेंज्ड, तुक्का तो नहीं मारोगे धड़ से सीधा? समझाता हूँ, ठीक है आप लोगों ने कर लिया, आप बहादुर हैं, मेरा देखें कैसे कर रहे हैं, तरीके से समझें। ये सब हटाएं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ये भी हटाओ।
अब समझो, इसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि चार्जेस वर्टिसेस पे रखे हैं ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड बी पोटेंशियल इफ चार्ज ऑफ ऑन ए एंड बी आर इंटरचेंज्ड। भाई चलो ए और बी को इंटरचेंज कर लो। ए कहाँ है? ए देखो भाई, रुको, ए यहां है और बी यहां है। इसके चार्ज को इंटरचेंज, ए एंड बी को इंटरचेंज, ए एंड बी आर इंटरचेंज विथ, अच्छा ओ सॉरी, ऐसी कहानी है कि ए एंड बी आर इंटरचेंज्ड ऑन डी एंड सी। हाँ वही तो, अब हुआ ना, अब ए और बी को इंटरचेंज करे कहाँ फायदा। तो भाई कहानी ये है कि ए को इंटरचेंज किया गया है किसके साथ? ए को इंटरचेंज किया गया है क्वेश्चन में देखिए डी के साथ। तो ए को इंटरचेंज किया गया है डी के चार्ज के साथ, ऑल राइट। और बी को इंटरचेंज किया गया है सी के साथ, सी के साथ। चलो तो क्या कहानी बनेगी भाई, जो नीचे ये माइनस क्यू था पहले, तो ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा माइनस। अब ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा माइनस। यही तो घटना होगी, यही घटना होगी। इंटरचेंज से पहले इंटरचेंज के बाद ये हो गया। पहले ये था, ये कहानी थी पहले, और अब ये कहानी जो आ गई, ये कहानी आ गई बाद। अब चलो भाई ध्यान से इसको समझ लेते हैं। अब लड़ाई ये है कि मुझे क्या चाहिए। चार्ज को रखा गया है, इसने कहाँ पे रखा है? चारों कॉर्नर पे, बहुत बढ़िया। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, वी पोटेंशियल है, कहाँ? तो सेंटर पर। ये है इसका सेंटर, ये है इसका सेंटर। अब चर्चा इलेक्ट्रिक फील्ड की हो रही है, सारी लड़ाई डायरेक्शन की है। तो आपको मैंने नियम बता रखा है कि अपने मन से एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पुट कर लो, और इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो भी फोर्स वगैरह लगना होगा वही हमारा डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। आइए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं शुरुआत के कंडीशन में। पहली कंडीशन में पहले वाले केस पे हूं, समझना, यहाँ प्लस क्यू रखा हुआ है और ए हमारा पॉजिटिव है, ए हमारा पॉजिटिव है। तो ध्यान से देखना, ए इसको खुद से दूर करेगा। ये किसने लगाया? ये ए ने लगाया, ए इसको दूर किया, ऑलराइट। अच्छा, और समझना, ए दूर करेगा लेकिन सी पास लाएगा। तो सी पास लाएगा तो सी तो ऐसे लाएगा। तो ए और सी दोनों एक तरफ हो गए। एक ए का दिखाया एक ए का दिखाया और एक सी का दिखाया, ऑलराइट। अब बी और डी, बी के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो बी तो इसको कहेगा भाई तू दूर जा, बी तो कहेगा दूर जा, सही है, बी कहेगा दूर जा। तो चलो भाई दूर भेज दिया। और ये डी क्या कहेगा? डी कहेगा पास आ, डी पास बुला रहा है। अब जरा सोचो, दो वेक्टर इस तरीके से अरेंज हो रहे हैं, तो नेट तो इधर ही होगा, नेट तो इधर ही होगा। तो ये इनका ई नेट का डायरेक्शन यहाँ पे है, ई नेट का डायरेक्शन यहाँ पे है। आराम से सोचो, ई नेट का डायरेक्शन यहाँ पे है। अच्छा, इसमें अगर ई नेट चेक किया जाए, ये यहाँ पे ई नेट चेक किया जाए, थोड़ा सा इसको लाइट कर लेता हूँ। माइनस पास बुलाता है, माइनस पास बुलाता है, तो बी इसको पास बुलाएगा, ये देखो। अच्छा, और ये प्लस कौन सा वाला? ये वाला प्लस दूर करेगा। चलो भैया दूर कर दिया। अब ये वाला माइनस पास बुलाएगा, ले भैया पास बुला ऐसे। अच्छा ठीक है, अब ये वाला प्लस दूर करेगा, ले भैया दूर कर दिया। अब रिजल्टेंट ऊपर की तरफ ऐसे, सही से, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं, अच्छे से रिजल्टेंट ऊपर की तरफ ऐसे। ये रहा इसका रिजल्टेंट, ये आया ई नेट। तो ई नेट पहले नीचे की तरफ था, अब ई नेट ऊपर की तरफ हो गया। अब लड़ाई है पोटेंशियल का क्या। भाई देख, पोटेंशियल का क्या, पोटेंशियल कहाँ निकालना है? तो बात यह है कि पोटेंशियल निकलेगा सेंटर पे। अच्छा, तो सेंटर पे कितने चार्ज, मतलब आसपास कितने चार्ज अवेलेबल हैं? तो एक सवाल हमेशा जब भी पोटेंशियल निकालना हो तो हमेशा ये पूछो, हमेशा ये पूछो कि उस पॉइंट पर पोटेंशियल कौन कौन देगा।
तो वहां ऐसा पूछना है खुद से कि पोटेंशियल कौन कौन देगा। जैसे पूछोगे पोटेंशियल कौन कौन देगा तो तुम्हारा आंसर आएगा भाई जितने चार्ज अवेलेबल हैं तो चारों चार्ज देंगे, चारों चार्ज देंगे। मान लो मैं इनिशियल सिचुएशन की बात कर रहा हूं, इनिशियल सिचुएशन की बात कर रहा हूं, तो पहला पोटेंशियल सेंटर पे लिखना चाहता हूं, मैं देख रहा हूं चारों चार्ज के बारे में। तो के पहला चार्ज क्यू अपॉन कोई दूरी होगी, अब इसका डायगोनल है, डायगोनल से दूरी लिखनी है, अब चारों के लिए तो सेम दूरी होगी ना, तो के क्यू बाई एक्स लिख दिया, दूसरे का भी उसका भी के क्यू बाई एक्स लिख दिया। देखो इसका लिख रहा हूं, इसका लिख दिया, इसका लिख दिया, अब दो माइनस माइनस में है, दूरी तो सेम रहेगी। तो एक है के माइनस क्यू अपॉन एक्स, अगला है के माइनस क्यू अपॉन एक्स, सबको जोड़े, सबको जोड़े तो ये कहानी क्या आ गई, वी सेंटर जो मेरा आया है वो आ गया 0। भाई फाइनल भी अगर मैं करूंगा तो सोच, फाइनल भी करूंगा तब भी दो चार्ज पॉजिटिव आएंगे और दो चार्ज निगेटिव आएंगे, दूरी तो सेम रहनी है। फाइनल में भी दूरी सेम रहनी है और दो चार्ज पॉजिटिव और दो चार्ज निगेटिव। इस बात को समझना है कि V जब तुम फाइनल कंडीशन में निकालोगे इंटरचेंज करने के बाद, तो उस कंडीशन में भी जो V आएगा वो सेम आएगा, सेम आएगा। कब, इंटरचेंज के बाद भी, इंटरचेंज के बाद भी उसमें भी दो चार्ज पॉजिटिव है और दो चार्ज निगेटिव है और भैया दूरी सेम है, तो आंसर 0 ही आएगा। यानी कि पोटेंशियल अनचेंज्ड रहा, पहले भी 0 बाद में भी 0, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल गया और इसीलिए तुम कह रहे थे कि ये वाला ऑप्शन होगा, इसीलिए ये वाला ऑप्शन होगा। इसमें कोई दिक्कत, कोई इफ बट वाली बात है ही नहीं, कोई इफ बट वाली बात नहीं है, समझने का सवाल है, सबको आता है। चलिए अब ये देखिए, ये देखिए क्या है, फोर पॉइंट चार्जेस -q, -q, 2q and 2q placed at corner of the square। इसमें डायग्राम नहीं है लेकिन चलो अपन बनाते हैं। कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर इसके पास भी तो रहता है भाई, एक स्क्वायर चाहिए। ले ले भाई इसमें ये हल्ला गुल्ला नहीं चाहिए। हाँ ये देते, हाँ अब ठीक है भाई, थोड़ा ये थोड़ा विड्थ डाल, हाँ अब अच्छा लग रहा है। 3 नंबर देखिए क्या कह रहा है, ये 4 पॉइंट चार्जेस है, क्या क्या चार्ज है भाई, -q, उसके बाद 2q, उसके बाद 2q, ऐसे इस तरीके से रखा है कॉर्नर पे। रिलेशन बिटवीन q एंड q फॉर विच पोटेंशियल एट द सेंटर इज 0। ये रहा इसका सेंटर। भाई सेंटर बड़ा अच्छा होता है, सेंटर से जब भी तुम दूरी निकालोगे किसी भी का तो वो फिक्स आएगा, x आएगा, टेंशन नहीं है इसमें। अब अपने को देखना हमसे क्या पूछा है, कह रहा है कि आप बताओ रिलेशन, आप बताओ रिलेशन, कब का रिलेशन समझना, कब का रिलेशन, आपका पोटेंशियल एट सेंटर 0 है, 0 0 0, पोटेंशियल एट सेंटर 0 है, ये मेरा सेंटर है और यहाँ का पोटेंशियल 0 है। अब बात वही होती है कि हमारे को सेंटर पे पोटेंशियल कौन कौन देगा। हम जब V सेंटर निकालेंगे, हाँ वो 0 आएगा, लेकिन वो किस किस के कारण आएगा, तो आंसर है सारे चार्ज के कारण आएंगे। तो पहला चार्ज मेरा है -q, तो k -q अपॉन दूरी,
x प्लस के अगला चार्ज माइनस क्यू अपॉन दूरी x प्लस अगला चार्ज k 2q अपॉन दूरी प्लस अगला चार्ज k 2 कैपिटल Q अपॉन दूरी, इतना आ रहा है। अब देखो x सब में कॉमन है, वो हटेगा उधर जाएगा जीरो हो जाएगा, और k सब में कॉमन है उधर जाएगा जीरो हो जाएगा। अब जरा समझो, तो ये जीरो बराबर क्या आ रहा है, माइनस क्यू प्लस 2q और प्लस 2 कैपिटल Q, यानी कि यहां से ये बन गया Q और ये बन गया Q, सही है भाई। तो जीरो इक्वल्स टू आ गया मेरे पास Q प्लस Q, यानी कि Q बराबर माइनस Q आ रहा है, Q बराबर माइनस Q आ रहा है। और अब हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। अब इस पे आ जाओ, three charges 2q minus q and minus q are located at the vertices of equilateral triangle। चलो ऐसा रीजनिंग वाला सवाल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, भाई एक ट्रायंगल देना, ये देखो भाई ट्रायंगल देगा ऐसा, इक्विलेटरल लगना चाहिए। थ्री चार्जेस 2q, माना ये है 2q, अगला है माइनस क्यू, ये है माइनस क्यू, उसके बाद है ये भी माइनस क्यू, तो ये माइनस क्यू, ये यहाँ पे रखा है। लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, फील्ड कितना होगा और पोटेंशियल कितना होगा। फील्ड और पोटेंशियल दो बातें पूछी हैं, सेंटर पर पोटेंशियल कौन कौन देगा, सेंटर पर पोटेंशियल कौन कौन देगा। तो मजे की बात यह है कि सेंटर पे पोटेंशियल देखो मजे से, मैं अगर यहाँ V सेंटर की बात करता हूं तो उस कंडीशन में एक पोटेंशियल K प्लस 2q अपॉन डिस्टेंस, माना x है सेंटर पे रखा है, अगले का K माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस, और तीसरे का K माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस, सबका सम क्या हो जाएगा, जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें, ये सेंटर इसका माना ये है, दिस इज द सेंटर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से समझना, अपने मन से यहां से हम प्लस का क्यू नॉट चार्ज डाल रहे हैं, प्लस का क्यू नॉट चार्ज डाल रहे हैं, दूरी सेम है, ये माइनस क्यू वाला इस प्लस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो माइनस क्यू वाले ने इधर से अट्रैक्ट किया, इस माइनस क्यू वाले ने इधर से अट्रैक्ट किया। और जरा समझना, ये 2q है ऊपर, ये 2q ऊपर है, तो ये 2q इसको अपने से दूर करेगा, ये 2q इसको अपने से दूर करेगा। इस बात को समझना है, इस बात को समझना है, इस बात को समझना है। ये ऐसे आ गया, ऐसे, ये ऐसे आ गया, ये 2q अपने से दूर करेगा। यानी कि हम यहाँ अगर मान लो तीन चार्ज, इसका नाम दे दो 1, इसका नाम दे दो तुम 2, दे दो इसका नाम, ये 2, और इसका नाम दे दो 3। अब आराम आराम से देखो, ये जो तुमने बनाया ये E1 बनाया, ये जो तुमने बनाया ये E2 बनाया, और ये जो तुमने बनाया E3 बनाया। अब तीनों हैं, अब ये जीरो होने के तो चांस नहीं लग रहे, तो हम यहाँ पे ये जरूर कहेंगे कि भैया देख ई नेट जो होगा ये जीरो तो नहीं होगा, ई नेट नॉट इक्वल टू जीरो। ये देख के लग रहा है फोटो, अब फोटो देख के लग रहा है अच्छी बात है, अब लेकिन पोटेंशियल तो जीरो हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा लेकिन पोटेंशियल जीरो होगा, और ऐसा ये 2 नंबर ऑप्शन में कहना चाह रहे हैं।
ऐसा ये 2 नंबर ऑप्शन में कहना चाह रहे हैं, इसीलिए इनका 2 नंबर वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, 2 नंबर वाला ऑप्शन, ये हो जाएगी बात। पूरी बात इसमें समझनी है, पूरी बात समझनी है। इसको करो, इसको करो। कह रहा है एट एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, the electric field is 0, electric potential is 0, electric potential decreases with increasing distance from their midpoint. Electric field is perpendicular to the line joining the charge. सब पढ़ लिया, अब समझिए, बढ़िया सवाल है, समझ में आना चाहिए अच्छे से। देखिए कह रहा है भाई देख, पहले तो तू लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस ऐसे बना, बढ़िया चार्ज बना, एक तरीके से डाइपोल ही बन गया, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ऐसे भी सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल। अब कह रहा है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है इनके बीच से सर्टेन दूरी पे, यहाँ पे अगर कुछ है और वो बीच से बात कर रहा है, तो ये लाइन जो है ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये वाला, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ये जो लाइन तुम देख रहे हो, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अब इसको क्या इसमें कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको ना डॉटेड कर देता हूँ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थोड़ा ऐसे बना देता हूँ, देखने में थोड़ा सा, चलिए अब समझिए क्या कह रहा हूँ। अब ये क्या कह रहा है कि मेरे पास at any point on the perpendicular bisector of the line joining two equal and opposite charges, कोई पॉइंट है, माना भैया मेरा पॉइंट ये, आज चर्चा इलेक्ट्रिक फील्ड की करना चाह रहा है, तो अपने मन से यहाँ क्यू नोट देखो, अपने मन से मानने वाला तरीका इतना शानदार है ना कि कहीं नहीं फंसोगे, नहीं तो बस घूमते रह जाओगे। ये क्यू नोट है। अब मजे की बात समझिए क्या हो रहा है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जब देखना है तो वहां अपने मन से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मानूंगा, ये प्लस क्यू नोट का हमने यहाँ पे टेस्ट चार्ज मान लिया। अब समझदारी की बात ये है कि सवाल ये है कि इस क्यू नोट को इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस के कारण मिलेगा, तो एक तो इस प्लस क्यू के कारण मिलेगा, ये प्लस क्यू खुद पॉजिटिव है, और ये रहा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू नोट पे देना है, तो जरा सोचो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन में इधर कहीं होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मिला है। अच्छा अब दूसरा देखो, माइनस क्यू माइनस में है, ठीक है भाई, अच्छा है, माइनस माइनस में होता है, इसमें क्या है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक इसके सामने यहाँ पे, सोच के देखो, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मिलेगा। अब मजे की बात यह है कि वैल्यू इसकी सेम होगी भाई, क्योंकि जो दूरी यहां से यहाँ की है, जो दूरी यहां से यहाँ की है वही दूरी यहां से यहाँ की भी है, दोनों वो क्यू नॉट जो ऊपर रखा हुआ है वो क्यू नॉट एकदम से इक्वल दूरी पे है, इसने कहा है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो दूरी सेम है, बिल्कुल इक्विलेटरल ट्रायंगल वाली फीलिंग तुमको आई। अच्छा ठीक है, अब मतलब इक्विलेटरल ना भी है लेकिन तुम समझ सकते हो कि दूरी इसकी सेम है। अब ऊपर में ई नीचे में ई, बढ़िया है, रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, रिजल्टेंट तो ऐसे जाएगा, ये जाएगा रिजल्टेंट, ये जाएगा रिजल्टेंट, ये आएगा ई नेट। तो क्या क्या बात समझ में आ रही है, पहली बात, ये जो ई नेट आया ये पैरेलल है किसके, पैरेलल टू द
line joining, parallel to the line joining the charges, parallel to the line joining the charges. ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है. इलेक्ट्रिक फील्ड है, जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये ई नेट जो है ऑफ कोर्स नॉट इक्वल्स टू जीरो है. अच्छा पोटेंशियल, अरे पोटेंशियल, पोटेंशियल का चांस जीरो का बनेगा. सोचो पोटेंशियल का चांस जीरो का बनेगा. कैसे बनेगा पोटेंशियल का चांस जीरो का, उसको मैं समझाता हूं. जो दूरी ये वाली होगी, सोचो वही दूरी ये वाली होगी, मतलब दूरी सेम है, इसीलिए दूरी सेम है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी, तो पोटेंशियल जो होगा वो सेम आएगा, पोटेंशियल इसका सेम आएगा. अच्छा और साइन अपोजिट है, मतलब पोटेंशियल तो जीरो होगा, पोटेंशियल तो जीरो होगा. इस बात को नहीं भूलना है कि यहाँ पोटेंशियल जीरो होगा, यहाँ पोटेंशियल जीरो होगा. एक एक बात को आराम से समझा जा सकता है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई इसको रटने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, कोई टेंशन नहीं. इजी सवाल है लेकिन इसमें थॉट बढ़िया डेवलप होना चाहिए. चलो अब आ जाओ ऑप्शन पे चलते हैं. ऑप्शन नंबर, तुम बताना क्या है. कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ये कर गया बकवास, ये बात हो गई गलत. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, हाँ ये अच्छी बात है. अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भाई जब जीरो ही है तो डिक्रीज और इंक्रीज की बात ही नहीं हो सकती, ये तो बकवास कर रहे हो. जीरो हो गया हमारा तो V जीरो है. अब कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, जो नहीं पैरेलल हुआ था, देखो पैरेलल हुआ था लाइन ज्वाइनिंग के, अब इसके परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, तो ये भी गलत. तो हर ऑप्शन के पीछे लॉजिक है. ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि मेरा V तो जीरो आ गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे. ऐसे ये डाइपोल वाले स्टाइल का सवाल हो गया, डाइपोल वाले स्टाइल का सवाल हो गया. अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है. चलिए तो अब लगभग 11 बज गए हैं, तो अब E इक्वल्स टू माइनस dB/dr का जो काम है ये अगली क्लास में होगा, और जो NCERT वाला भी काम है वो अगली क्लास में होगा. और टेस्ट का सिलेबस बता दिया है. अभी हमारे पास उस टेस्ट के सिलेबस को कवर करने के लिए 2 क्लास और है 12th का, तो बिल्कुल हम ट्रैक पे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो आज ट्यूसडे गया, तो अब अगली क्लास जो होगी वो थर्सडे की होगी, और नेक्स्ट जो होगी वो सैटरडे की होगी 12th की. 11th तो अपने हिसाब से चलता ही रहेगा. ठीक है, बढ़िया है, आराम कीजिए. यहाँ तक का हैंड आउट भेज रहा हूँ, इसको तैयार कीजिए.